हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। और हाँ गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अब्बास टाउन। तो ये वीडियो देखते रहना, हम जब मैं पहुँचूँगा फिर मैं आपको बता दूँगा। तो अब्बास टाउन की ट्रांजिशन, जुलूस की ट्रांजिशन। गाइस, अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और ये देखो यहाँ मातम हो रहा है जुलूस के आलम के पीछे। यहाँ पे आलम है और यहाँ पे मातम हो रहा है। ये आलम है, वहाँ पे मेरा भी आलम खड़ा है और सबके आलम है। और यहाँ पे ये ताबूत बना हुआ, इसके पीछे जुलझना भी है। यहाँ मातम हो रहा है, देखें आप, मातम हो रहा है और सब मातम कर रहे हैं। ये अलग, ये यहाँ पे आपको सारे अलम की ज़रूरत करवाते हैं। ये देखिए, ये अलम है सारे और इनकी ज़रूरत कर लें आप। ये देखिए, ये अब्बास है, अब्बास मेरा अलम पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ। ये रहा, ये अजान है, मेरा कज़न बाबा है। और गाइस माफ़ करना क्योंकि वीडियो थोड़ी ऐसे फॉर्मेट में चली गई, रील वाले 16:9 रेशियो से 9:16 चली गई। तो गाइस सॉरी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, बाकी वीडियो तो आपको दिखती होगी। आप ले जाना घर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सही है। ये काम ध्यान से आ गया घुमाने का।
हाँ तो गाइस यहाँ पे जुलूस ख़त्म हो गया है और अब बच्चों की मजलिस शुरू होगी जो कि मैंने पढ़ी है, तो देखो उसे मजलिस को। सल्ले अला मोहम्मद, बाबा से बुलंदर सलावत। मुझे किताब के आगे नहीं पढ़ते, आप क्यों पढ़ रहे हैं? मेरे मौला, कुर्बान जाओ मेरे मौला के जवाब। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और सारे नबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास आखिरी बार ज़ैनब से मिलके जाओ। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ज़रा से उठे, बीवी के पास गए, बीवी ज़ैनब को कहा अलविदा अलविदा बीबी अलविदा। तो बीबी ज़ैनब ने कहा, अब्बास आपको पता है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब का ऐसा रिश्ता था जैसे एक माँ और एक बेटे का रिश्ता होता है, जैसे एक माँ और एक बेटे का रिश्ता होता है। फरमाया, बेटा ज़ैनब इन बाजारों में तेरे हाथ में रस्सन बांध के तुझे यहाँ फिराया जाएगा, तेरे सर में चादर नहीं होगी। मेरी बीवी ज़ैनब उस वक्त सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसको भला कौन हाथ में रस्सन बांध सकता है, कौन रस्सी बांध सकता है, उसके सर से कौन चादर खींच सकता है। बीवी ने फरमाया, अब्बास अब जब आप आखिरी बार अलविदा कह रहे हैं ना, अब जब आप अलविदा कह के जा रहे हैं ना, मुझे यकीन हो गया कि वो वक्त आ गया है जब मेरे हाथों में रस्सन बांधी जाएगी। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम कहने से बाहर गए, दुनिया पे बैठे और मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम दरिया फुरात की तरफ गए। तारीख ने लिखा 4,000 तीन बेटे खड़े हुए। अब मौला हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी लश्कर के लोग थे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी थे और मोहम्मद हनफिया के साथ भी थे। अब फरमान ने कहा, अब यहाँ से भाग चलो, अब हम घिर गए हैं, हमें घेर लिया गया है, अब यहाँ से भाग चलो, वैसे भी अपना काम ही तो भागने। फरमान ने कहा, अब यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढो। फरमान का लश्कर ने गौर से देखा तो एक बच्चा खड़ा हुआ था, बड़ी बड़ी आंखों वाला एक बच्चा, 11.5 बरस का, 11-11.5 बरस का। दरवाजा है उससे ज्यादा करीब मुझे अल्लाह है। ये मेरे मौला का जवाब था। अब उसके आगे जो अल्लाह ताला ने बनाया वो है मौला अली असगर, बाबुल हवाइज मौला अली असगर। मौला अली असगर इसलिए बाबुल हवाइज बने, मौला अली असगर इसलिए बाबुल हवाइज बने क्योंकि वो 6 माह के थे और बहुत मासूम थे, इसलिए उनको बाबुल हवाइज का लक़ब दिया गया। और फिर मेरे बाबुल हवाइज है मेरे मौला अब्बास, फिर बाबुल हवाइज है मेरे मौला अब्बास। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वो है जिनके लिए मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में दुआ मांगी कि ए मेरे अल्लाह कोई मुझे ऐसा बेटा अता कर, कोई मुझे ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरे साथ दे, करबला में हुसैन का साथ दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अली मैं आपको अब्बास दूंगा। मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। जैसे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम को हम शक्ल पैगंबर बोला जाता है ना, वैसे ही मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हम शक्ल इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम तो शबी थे मेरे
कर दिए। मेरे मौला अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे थे तो मरवान के लश्कर ने कहा कि यहाँ सीधे हाथ की तरफ दाएं तरफ कौन खड़ा है, दाएं तरफ कौन खड़ा है। फिर मरवान ने कहा ये हसन मुश्तबा है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी ये नहीं कहा, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं कहा कि जब इमामों को नहीं मानते तो इल्म लेने क्यों आते हो। जब इमामों को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, नबी रसूल को नहीं मानते तो फिर इल्म लेने क्यों आते हो। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं माना, मेरे इमाम ने कभी नहीं माना। अब मेरे मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बहुत बड़े आलिम थे, बहुत इल्म था, उनके बहुत सारे शागिर्द थे मौला के। मेरे मौला मुझे जंग की इजाजत दे, मुझे जंग की इजाजत दे। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बास आप मेरी फौज के सिपहसालार हैं, आप मेरी हमने सुना है कि आपको अब्बास ने, आपको अली ने करबला के लिए मांगा, आपको अली ने करबला के लिए मांगा। तो आप जंग करके बताइए, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने जंग करके बताइए। अब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की 36 साल की उम्र थी, करबला का मौका था, करबला का आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबुल हवाइज इस दुनिया में 3 बाबुल हवाइज अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लाए। उनमें से एक है 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बाबुल हवाइज है मेरे 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। वो बाबुल हवाइज अब हज़रत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे छठे इमाम, उनके वो बहुत बड़े, उनके पास इल्म बहुत था। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास इल्म बहुत था, मेरे इमाम के पास इल्म बहुत था। बहुत बड़े बड़े आलिम आते हैं आपके पास आपसे इल्म लेने के लिए, सुन्नी भाई भी आते हैं। एक कितनी सिगरेट पीते हैं दिन, 3 डब्बे मतलब 30-40 सिगरेट पी लेते हैं दिन में। तो फिर बोला अच्छा, उसने फौरन कैलकुलेटर निकाला, जिना इतने की ये रोज सिगरेट पीते हैं, इतने सालों से पीते हुए आ रहे हैं। कैलकुलेट करने के बाद बोलता है जनाब अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो आज ये बिल्डिंग आपकी होती। और फरमाया है मेरे मौला हुसैन, अब तो उनका लाशा आ रहा है जिनको हमने अपनी गोदों में पाला, आप मुझे जंग की इजाजत दे दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरे अब्बास तुम मेरे फौज के सिपहसालार हो, तुम नहीं जाओ। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम